थोड़ा सा धैर्य रखिए और इस चैप्टर को खत्म हो जाने, ठीक है। जब चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद अगर आपके मन में कोई सवाल आए तो मैं जरूर उनको जो है बताऊंगा, ठीक है। और अभी से इतना ज़्यादा उत्सुक और उतावले मत होइए प्यारे बच्चों, हम लोग बारी बारी से सब चीज़ों को पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, ठीक है। क्लास को स्टार्ट किया जाए। पिछली क्लास में प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि मादा स्त्री जनन अंग के बारे में, ठीक है। तो मादा जननांग के बारे में प्यारे बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, किसके बारे में? मादा जनन अंग के बारे में, ठीक है। तो बोलते फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चे? पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और वहां पर हमने आपको अंडाशय के बारे में बता दिया था, ओवरी के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मादा का, ठीक है, मादा मतलब स्त्री का, ठीक है, मुख्य जननांग कौन सा होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। मादा का मुख्य जननांग, मादा का मुख्य जननांग कौन सा होता है प्यारे बच्चों? ठीक है, मुख्य जननांग कौन सा होता है? ठीक है, तो सभी लोग बताओ कौन सा होता है? तो मादा का मुख्य जननांग कौन सा होता है प्यारे बच्चों? ओवरी, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, ओवरी, जिसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। अंडाशय इंग्लिश बोलते हैं ओवरी। और ओवरी प्यारे बच्चों एक जोड़ी पाई जाती है, कितनी जोड़ी? एक जोड़ी पाई जाती है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर नोट्स कब देंगे, है ना? नोट्स हमने दे दिया है प्यारे बच्चों, प्रिंस सर अपना जो उसको एडिट करके फिर अपलोड होगी, ठीक है। थोड़ा सा प्रिंस सर कर देंगे बहुत ही जल्दी, अभी तो खैर बिजी थे शादी को लेकर, तो शादी भी हो गई है, जल्दी कर, ठीक है। हाँ, ओवरी सर होता है वन पेयर, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, एक जोड़ा, ठीक है। ओवरी कितना होता है बच्चे? वो होता है एक जोड़ा, ठीक है। देखो, जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो क्वेश्चन यही होगा कि बताओ स्त्री जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। इसके पहले वाली क्लास में हमने चित्र भी बनाए थे, ठीक है। इसके पहले वाली क्लास में हमने चित्र के माध्यम से आपको प्यारे बच्चों समझाया भी था, ठीक है। बताइए, क्लियर है? क्लियर है। अब हम लोग आज क्या देखेंगे? आज क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? जो अंडाशय है, ठीक है, क्या है? जो अंडाशय है, उस अंडाशय की आंतरिक संरचना को देखेंगे, ठीक है। उस अंडाशय की आंतरिक संरचना को देखेंगे, क्लियर है भाई, है ना? अंडाशय की आंतरिक संरचना, किसको प्यारे बच्चों? अंडाशय की आंतरिक संरचना। बताओ ये संरचना सबको याद है कि नहीं? बाह्य संरचना सबको याद है कि नहीं भाई? बताइए, बाह्य संरचना सबको याद है ना? देखो, पढ़ना और समझना दोनों अलग अलग बात होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ कुछ नहीं आता है, और कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। पढ़ने से ज्यादा समझने पर फोकस करो, और अगर तुम सिर्फ पढ़ने पर ही फोकस करते रहोगे ना, गधों के जैसे पढ़ते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। कि पढ़ने से कहीं ज्यादा प्यारे बच्चों हम समझने पर फोकस करेंगे, और हम आपसे वादा करते हैं कि पॉइंट को हम आपको बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों बताएंगे, ठीक है। हाँ, नोट्स नहीं मिला आप लोग एक बार कॉल कर लीजिएगा, बहुत ही जल्द। हमने नोट्स दे दिया अपनी तरफ से, हम क्या है, बाकी वो टेक्निकल वजह से रुका हुआ है, बाकी नोट्स आपको बहुत ही जल्द, ठीक है। चलिए, है ना? सर आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अमन है और मैं प्रयागराज से हूँ, इलाहाबाद से, ठीक है। हाँ, कहाँ पर प्यारे बच्चों? मैं कोटा में पढ़ता था, ठीक है। चलिए, अब देखिए अंडाशय की आंतरिक संरचना, यानी कि जो हमने अंडाशय देखा कल की क्लास में, हमने क्या देखा प्यारे बच्चों? ये वाली संरचना को जब हमने देखा, ठीक है, ये वाली संरचना जब हमने देखा प्यारे बच्चों, एक अंडाशय है लिगामेंट के। अब इस अंडाशय की, ये जो अंडाशय है प्यारे बच्चों, तो हमने बोला ना ओवरी, बताइए, तो हमने बोला ना प्यारे बच्चों अंडाशय, ठीक है। इसी अंडाशय की आंतरिक संरचना देखेंगे, तो अंडाशय के अंदर प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो अंडाशय के अंदर मेनली दो चीजों से इसकी संरचना घिरी होती है, दो चीजों प्यारे बच्चों क्या होती है? बनी है। तो गोला गोला एक संरचना हो गई, ठीक है। ये यही अंडाशय की संरचना, ये वाली अंडाशय की ही संरचना है, ठीक है। ये बाहर की तरफ, ठीक है, क्या है इसके आउटर मेम्ब्रेन में, आउटर मतलब प्यारे बच्चों इसके बाहर की तरफ, कोई भी चीज होगी देखो, आउटर और इनर का मतलब समझ लो। जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो मेरा चेहरा देख पा रहे हो, ठीक है ना? मेरी स्किन ऐसे देख पा रहे हो, मेरी दाढ़ी ऐसे देख पा रहे हो, ये सब आउटर पार्ट है, ठीक है। ये सब क्या देख रहे हो बच्चे? ये सब मेरा आउटर पार्ट देख रहे हो आप लोग, ठीक है। अब इस चेहरे स्किन को मैं ऐसे हटाऊंगा ना, अंदर आपको मांस दिख, ठीक है, वो क्या होंगे? इनर होंगे, ठीक है। तो आउटर और इनर समझ रहे, कोई भी चीज है, जैसे बाय द वे ये मेरा मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन के बाहर जो आप ये कवर देख रहे हो, ठीक है, इस मोबाइल फोन के बाहर ये जो कवर है ये आउटर कवर है, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीजें सेटल है वो इनर है, ठीक है। तो इसी तरह ह्यूमंस के अंदर भी होता है, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये याद रखना आप सभी लोग, ठीक है। हाँ, मादा में मासिक चक्र क्यों होता है? अबे रुक जाओ भैया, बता रहे हैं, नहीं खड़ा कर देंगे साइड में। हाँ,
सर हम आपको जानते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, धन्यवाद, आप सभी लोग हमको जानते हैं तो। ठीक है, हाँ चलो भाई। चलो भाई, पहली बार क्लास में आए हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप देखो, तो इसकी बाहर वाली झिल्ली होती है उसको बोलते हैं जननिक एपिथेलियम। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं जननिक एपिथेलियम। ठीक है, तो क्या बोलते हैं बच्चे? तो उसको बोलते हैं बाहर वाली झिल्ली को जननिक एपिथेलियम। ठीक है, जननिक एपिथेलियम। ठीक है, अब इस अंडाशय के प्यारे बच्चों मेनली दो भाग होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। ठीक है, देखो कॉर्टेक्स मतलब परिधि है, जो इस जननिक एपिथेलियम के पास होगा उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे परिधीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, और इसके अंदर का जो भाग होगा क्या होगा प्यारे बच्चों? जो इसके अंदर का भाग होगा उसको बोलेंगे मेरे बच्चों मेडुला। ठीक है, मेडुला। ठीक है, तो कॉर्टेक्स और मेडुला, मेडुला मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट में, केंद्र में। ठीक है, तो इसको हम केंद्रीय भी बोलते हैं हिंदी में, मेडुला को केंद्रीय लिख लो। ठीक है, इसको तो अंडाशय के मेनली दो भाग होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स एंड सेकंड इज मेडुला। ठीक है, फर्स्ट क्या है ना सर? हम आपको जानते हैं, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं आप। अच्छा ऐसा क्या भाई? तो आप लोग तो क्लास कर रहे हो भाई, है ना? समझ में नहीं आ रहा सर, है? अब फिर देखो यार, ऐसे मस्ती मत करो, नहीं तो मैं यही बोलूंगा कि नहीं समझ में आ रहा मत समझो। ठीक है, इतने ढेर सारे बच्चे देख उनको समझ में आ रहा है, एक बच्चा ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि वो मस्ती कर रहा है। ठीक है, चलो भाई, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अंडाशय कितनी है? दो अंडाशय है। ठीक है, दो अंडाशय है। अब इस अंडाशय को हमने देखा, काट के मान लिया अंडाशय है, इसको हमने कट किया ऊपर की तरफ से और देखा इसके अंदर क्या है। ठीक है, जननिक एपिथेलियम क्या होता है सर? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही प्रश्न, जवाब हम देंगे इसका। ठीक है, जननिक एपिथेलियम प्यारे बच्चों क्या होता है? जर्मिनल एपिथेलियम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और यहां से जनन कोशिकाएं होती है ना, का निर्माण होता है। ठीक है, का निर्माण होता है। डन, ये क्लियर हो गया। अब अगर हमको प्यारे बच्चों इसको लिखा जाए तो लिखेंगे कि प्रत्येक अंडाशय, ठीक है, प्रत्येक अंडाशय बाहर की ओर एक पतली, ठीक है, प्रत्येक अंडाशय बाहर की ओर एक पतली जननिक एपिथेलियम से स्तरित होती है। मतलब प्यारे बच्चों क्या होती है? वो कवर्ड होती है। जननिक एपिथेलियम से क्या होती है? तो जननिक एपिथेलियम से वो क्या होती है? कवर्ड होती है। साउंड प्रॉब्लम है ना? तो हेलो, अभी को साउंड क्लियर हो गया होगा? ठीक है ना? चलिए भाई, अब साउंड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एक चीज को क्या देखा कि प्रत्येक अंडाशय, मान लो दो अंडाशय हैं, मान लो ये एक अंडाशय दूसरा अंडाशय, इसके ऊपर की तरफ जो कवरिंग है ना, कवरिंग को हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, कवरिंग को, इस पर जो कवर किया हुआ है उसको हमने क्या बोला? जननिक एपिथेलियम, यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम बोला। वही चीज हमने लिखा। बताइए क्लियर है? ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, चलो आप देखो, जननिक एपिथेलियम होती है, और प्यारे बच्चों, और अंदर, ठीक है, जननिक एपिथेलियम के अंदर का जितना भी भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय पीठिका। ठीक है, और अंदर अंडाशय पीठिका होती है। ठीक है, और अंडाशय क्या होती है? अंडाशय, और अंदर अंडाशय पीठिका, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, अंडाशय पीठिका होती है। अंदर की तरफ क्या होती है प्यारे बच्चों? अंडाशय पीठिका। ठीक है, अंडाशय पीठिका के दो भाग होते हैं। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, नंबर एक, नंबर दो। ठीक है, अंडाशय पीठिका के प्यारे बच्चों दो भाग होते हैं। पहला तो बोलते हैं परिधीय, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग परिधीय कॉर्टेक्स, और दूसरा प्यारे बच्चों केंद्रीय, तो बोलते हैं मेडुला। ठीक है, पहला जो हुआ परिधीय एंड दूसरा वो हुआ जो है केंद्रीय। अंडाशय में ऐसा कौन सा चीज होता है सर जो बच्चों को जन्म देता है? अरे मुन्ना, रुक जाओ मुन्ना। अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, और अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल करके बच्चे को बनाता है। ठीक है, तो अंडाशय बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, और तुम अकेले भी, यानी कि कोई नर भी अकेले बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। नर के अंदर, जैसे मैं, चलो मान लो, अच्छा मैं नर हूं ना, तो मेरे अंदर शुक्राणु बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? स्पर्म। मैं अकेले बच्चा नहीं पैदा कर सकता। अगर बाय दफे मुझे बच्चा पैदा करना हो, मैं अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ स्पर्म बन रहे हैं। अब कोई महिला है, कोई मादा है जिसके अंदर अंडाणु बन रहे हैं। ठीक है, जब मेरा शुक्राणु और उसका अंडाणु आपस में मिलेगा तो ही बच्चे का निर्माण होगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, बीच बीच में वॉइस कट है सर, पढ़ाई करने का। चलो, जिसका पढ़ाई करने का नहीं मन करता ना, सच में देखना मार खा जाओगे, अभी ज्यादा मस्ती किया तो हमसे। चलो देखो, चुपचाप पढ़ो इधर। इतना बेहतरीन शानदार सा टॉपिक चल रहा है, तुम लोग को मस्ती आ रही है
है ना? हाँ सर, केमिस्ट्री का नोट्स अभी तक प्रोवाइड नहीं हुआ है। अब भैया हम नहीं जानते, हम अपना जानते बस, हो गया, ठीक है। चलो भाई, अब देखो, देखो प्यारे बच्चों, अंडाशय के, कहाँ पे प्यारे बच्चों, अंडाशय के मेडुला भाग में। अब ये चीज सुनना, ये चीज समझना, ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय, इस अंडाशय के मेडुला यानी कि इस बीच वाले भाग में, कहां पर, इस अंडाशय के, ठीक है, इस अंडाशय के मेडुला भाग में, ठीक है, भाग में ढेर सारी यानी कि अनेक गोलाकार रचनाएं होती हैं, अनेक गोलाकार रचनाएं होती हैं, जो होती हैं, जो आपने देख लिया है, देख लिया कि नहीं, सबों ने मिलकर देख लिया है, ठीक है। हाँ ठीक है सर क्लास में मजा आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अनेक गोला है, तुम लोग मस्ती मत करो, अनेक गोलाकार रचनाएं होती है, ठीक है। गोल गोल क्या होती है प्यारे बच्चों, गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं, गोल गोल रचनाएं होती हैं, ठीक है, जिनको प्राथमिक पुटिकाएं कहते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, जिनको प्राथमिक प्राथमिक पुटिकाएं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, जिन्हें प्राथमिक पुटिकाएं कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। परिधि क्या होता है, परिधि नहीं जानते हो क्या, मैथ नहीं पढ़े हो क्या, मैथ, हाँ मैथ नहीं पढ़े, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी नहीं है। देखो ये परिधि मतलब समझ लीजिए गोलाकार संरचना है, ठीक है, उसका किनारे किनारे वाला भाग क्या कहला रहा है, वो परिधि कहला रहा है यार, है ना, है ना, बिल्कुल सिंपल सा। अब बीच वाला संरचना केंद्र की तरफ, इस गोलाकार संरचना है, इसके अंदर जाओगे तो हमें सेंटर मिलेगा, है ना, केंद्र मिलेगा, तो वो वाली संरचना कहलाती है केंद्रीय। एक भाग हुआ कॉर्टेक्स, एक भाग हुआ मेडुला, है ना। सर कौन सा चैप्टर है, वाह, है ना, ऐसे ही लोगों को जरूरत है ना, कि आज पार्ट 7 चल रहा है और बच्चा पूछे सर कौन सा चैप्टर है, जरूरत है बच्चों, आ जाओ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई, ये क्लियर है परिधि और मेडुला। तो अब हमने क्या देखा कि मेडुला के, वो अंडाशय के मेडुला वाले भाग में, ठीक है, अंडाशय के केंद्रीय वाले भाग में कुछ संरचना पाई जाती है, जिन संरचना को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। बताओ क्लियर है ना, प्राइमरी फॉलिकल, बताओ क्लियर है ना, फेवरेट सब्जेक्ट इज बायोलॉजी, है ना, चलो बहुत अच्छा भैया। हाँ हमको गांव में बारात आ जाती है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, अब कुछ दिन तक बारात है, उसका खत्म ही हो जाएगी, तुम भी जाया करो आराम से, खा पी के चले जाया करो, है ना, जाया करो मस्ती से, खाया पिया करो, निकल लिया करो वहां से, ठीक है, ठीक है। और इन्हें प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक पुटिकाएं कहते हैं, और इन्हें अंडाशय पुटिकाएं भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको प्यारे बच्चों, अंडाशय पुटिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। अभी जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक चीज, एक टर्म मिलेगा जिसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो यही जो प्राथमिक पुटिकाएं हैं, ठीक है, प्राथमिक पुटिकाएं परिपक्व होकर के ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या याद रखना है प्यारे बच्चों, प्राथमिक पुटिकाएं, ठीक है, प्राथमिक पुटिकाएं परिपक्व होकर ही ग्राफियन पुटिका का निर्माण करती हैं, जिसके अंदर अंडाणु रहता है, ठीक है। ग्राफियन पुटिका का क्या करती हैं प्यारे बच्चों, निर्माण करती हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्राफियन पुटिका अभी नहीं है, ठीक है, अभी नहीं, अभी आगे आएगा, आगे आएगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो, आगे तुरंत आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हो गया, है ना। चलो भाई, क्या है तुम लोग का कमेंट यार, हाँ, है ना, आज हमारी शादी है, अमन भैया मजाक कर रहे हैं, ऐसा क्या, तुम्हारी शादी है, सही ले कोई तुम्हारे साथ कोई शादी करेगा, हैं? चलो इधर देखो, इधर देखो, अब हम लोग बात करते हैं द्वितीयक अंग यानी कि सहायक अंग के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, सहायक अंग के बारे में, सेकेंडरी अंग या फिर सेकेंडरी ऑर्गन या फिर एसेसरी ऑर्गन के बारे में देखेंगे, ठीक है। सहायक अंग में पहला सहायक अंग कौन सा है बताओ, पहला अगर बात करूं कि मादा जनन तंत्र का दूसरा, यानी कि पहला, सॉरी, पहला सहायक अंग कौन सा है, ठीक है, चलो बताओ, बताओ, है ना, चलो वो होता है आपका अंडवाहिनी, वो क्या है, वो है प्यारे बच्चों अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका जिसको बोलते हैं, ठीक है, अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन नलिका, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये जो संरचना है, ये जो अंडाशय है और ये बीच वाला प्यारे बच्चों है गर्भाशय, ठीक है। तो अंडाशय और गर्भाशय को एक संरचना मिला रही है ना, अंडाशय और गर्भाशय को एक संरचना मिला रही है, जिस संरचना को हम लोग बोलते हैं अंडवाहिनी। मादा में मासिक चक्र, मानसिक लिख रहा है पगले, मानसिक रूप से तुम परेशान हो क्या, है मानसिक लिख रहा है, पागल, मासिक होता है, मादा में मासिक चक्र, मानसिक चक्र क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि अंडाणु रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है, ताकि वो बच्चे पैदा कर सके, ठीक है। हाँ भैया थोड़ा बड़ा लिखिए, आंखें खराब हो गई हैं, अच्छा ऐसा क्या,
हैं? अरे यार तुम लोग हमारी आंखें खराब कर दोगे, तुम लोग की कुछ ना खराब होंगी। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं फैलोपियन नलिका। इतना बड़ा से ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या बचवा, इसी को बोलते हैं फैलोपियन नलिका, है ना। तुम लोग को कानून करा लो बस, पढ़ने को ना बोलो। अब पढ़ने को जब दे रहे तो मस्ती आने लगती है, ठीक है। तो अंडवाहिनी समझ गए हो ना किसकी बात कर रहे हैं हम, अंडवाहिनी जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। चलो भाई, अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, वाह, जननांग, जनन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि। वाह क्या बात है, ऐसे बच्चे चाहिए देखो पढ़ने लिखने वाले, है ना, बहुत अच्छा बच्चे। ठीक है, अब देखो सहायक नलिका को हम देखते हैं जिसको बोलते हैं अंडवाहिनी, ओविडक्ट को देखते हैं क्या होती है, ठीक है। तो अंडवाहिनी प्यारे बच्चों एक जोड़ी होती है, यानी कि दो, जैसे अंडाशय दो पाई जाती है उसी तरह अंडवाहिनी भी दो पाई जाती है, ठीक है। तो अंडवाहिनी क्या होती है बच्चे, अंडवाहिनी एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी पेशी मस्कुलर होती है और नलिकाकार नली है, और नलिकाकार होती। अंडवाहिनी कैसी होती है, अंडवाहिनी पहले तो दो होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं, दो, ठीक है। हाँ, हर इंसान कितना बच्चा पैदा कर सकता है, वाह। मतलब भाई तुम पूरा जुगाड़ में हो। इधर देखो, एक जैसे देखो लड़की है ना, गर्ल्स, गर्ल्स में मान लो 15 साल में प्यूबर्टी शुरू हुई, ठीक है। तो 17-18 साल में मान लो प्रेगनेंसी शुरू होती है, 18 साल में प्रेगनेंसी शुरू होती है, ठीक है। तुम 18वें साल से बच्चा पैदा करना शुरू कर दो, और उसके बाद जब मीनोपॉज होता है, मान लो 45 वर्ष की उम्र में मीनोपॉज होता है, तो 45 वर्ष की उम्र तक आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है, एक महिला के साथ, ठीक है। लेकिन सबसे खास बात क्या होती है, पुरुषों के अंदर जो शुक्राणु होते हैं ना, वो जीवन पर्यंत बनते रहते हैं, है ना। समझ लो जब वो मरने के लिए, जैसे कल मर जाएगा ना, तो आज भी शुक्राणु बन रहे हैं, समझ रहे हो। जैसे कल मर जाएगा कोई आदमी, कोई बुढ़ा है जो कल मर जाएगा, लेकिन उसके पास आज भी शुक्राणु बन रहे हैं। लेकिन औरत के केस में, फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता है, उसमें मीनोपॉज हो जाता है, 45 की उम्र में अंडाशय बनना खत्म, रुक गए, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड अंडाशय होते हैं, ठीक है। हाँ भैया, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, लेकिन याद करने का मन नहीं करता। जब याद करने बैठते तो सब याद ही है। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि सब याद ही है ना, कोई बात नहीं, ऐसा लगता है, ठीक है। बस पढ़ते रहो ध्यान से, अगर पढ़ते रहोगे चीजें समझ आती रहेंगी, और समझ आती रहेंगी एग्जाम में तुम जाकर के लिखाओगे, ठीक है। और अगर तुम पढ़ोगे नहीं, तुम्हारा दिमाग कहीं बाहर रहेगा, तो तुम एग्जाम में कुछ लिख ही नहीं पाओगे, यानी कि तुम एकदम से फेल हो जाओगे, फिर तुम घर में खूब कूटे जाओगे, ठीक है। डुअल बच्चा कैसे होता है बताएंगे, डुअल और ट्रिपल बच्चा कैसे होता है, पहले अभी से पढ़ लो, ठीक है। तो अंडवाहिनी क्या होती है, अंडवाहिनी एक जोड़ी होती है, पेशी होती है और नलिकाकार होती है, ठीक है। सबसे खास बात है, ठीक है। हाँ चलो भाई, चलो तो ये समझ गए। तो अंडवाहिनी अगर हम लोग देखें, ओविडक्ट, तो ये वाली संरचना आपको तुरंत याद आ जानी चाहिए फटाक से, ठीक है। कौन सी संरचना प्यारे बच्चों, ये वाली संरचना आप सभी लोगों को याद आ जानी चाहिए, ये। इसी संरचना को बोलते हैं प्यारे बच्चों ओविडक्ट, ठीक है। बताओ भाई, ठीक है, बोलो, है ना। यह क्या करती है, यह अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, इसका काज यही होता है, इसका काम, सॉरी, इसका काम यही होता है कि अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ देती है। पेशी मतलब होता है मस्कुलर, मसल्स, ठीक है। तो ये मसल्स लाइक होती है, मसल्स की तरह, ठीक है। हाँ, है ना। चलो, यहां तक क्लियर हो गया, हम लोग आगे चलें, ठीक है। इसकी खास बात होती है कि अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं, ठीक है। अंडवाहिनी के, ये जो अंडवाहिनी है ना, ये जो अंडवाहिनी, इसके 3 भाग होते हैं। अंडवाहिनी के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं, ठीक है। 3 भाग, देखो ध्यान से देखो। मान लो एक भाग यहां से यहां तक है, ये यहां तक, दूसरा भाग प्यारे बच्चों यहां तक है, तीसरा भाग यहां तक शुरू हुआ, ठीक है। तो अंडवाहिनी के कितने भाग हुए, 1 2 3, ठीक है। अंडवाहिनी के कितने भाग हो गए प्यारे बच्चों, अंडवाहिनी के भाग हो गए, ठीक है। हाँ सर, पुरुष नसबंदी नहीं होती सर, खाली मादा में होती है सर। अरे पागल लड़का, तुम्हें बता दिया कि पुरुष नसबंदी नहीं होती है। पुरुष और मादा दोनों के अंदर नसबंदी होती है। पुरुष की नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहते हैं, और मादा की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, ठीक है ना। चलो ये क्लियर हो गया। तो अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं, तो अंडवाहिनी के निम्नलिखित प्यारे बच्चों 3 भाग होते हैं, ठीक है। बताओ, पार्ट ऑफ क्या है, पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो इसके प्यारे बच्चों 3 भाग होते हैं। को कितने भाग, 3 भाग होते हैं। पहला जिसको बोलते हैं कीपक, ठीक है। पहला प्यारे बच्चों जिसको हमने बोला कीपक, दूसरा जिसको बोला हमने तुम्बिका, ठीक है। पहला प्यारे बच्चों जिसको हमने बोला कीपक, और दूसरा जिसको हमने बोला तुम्बिका, और तीसरा जिसको हम बोलते हैं संकीर्ण पथ, ठीक है। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संकीर्ण पथ, ठीक है। तो ओविडक्ट के 3 भाग होते हैं, ठीक है। ओविडक्ट के प्यारे बच्चों 3 भाग होते हैं।
ठीक है, उसके 3 भाग होते हैं, कीपक, तुंबिका और संकीर्ण पथ। ठीक है, कीपक को बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम, और तुंबिका को बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, एम्पुला, सॉरी एम्पुला, पक एम्पुला, और संकीर्ण पथ को बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, क्या बोलते हैं, इस्थमस। तो इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस होता है। ठीक है, हाँ। ओविडक्ट कैसे काम करता है सर? देखो ओविडक्ट के अंदर क्या होता है, कुछ सीलिया होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, इसके अंदर की तरफ क्या होते हैं, देखो ये है जो ओविडक्ट। ठीक है, मान लो यहाँ से अंडाणु एक छोटा सा है, यहाँ पर आया। ठीक है, आपको पता है कि जो अंडाणु होता है वो गतिशील नहीं होता है। ठीक है, तो उसको गति कराने के लिए यहाँ पर छोटे 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 क्या होते हैं, सीलिया लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे प्यारे बच्चों, सीलिया लगे होते हैं, सीलिया, जो अंडाणु को क्या कराते हैं, अंडाणु को गति कराते हैं। ठीक है, हाँ। चलो, तो ओविडक्ट के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। अब अगर आपसे एक्चुअली ये क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा जाता है कि बताओ निषेचन कहाँ पर होता है, तो मेनली हम लोग को पता है कि निषेचन की क्रिया ये फैलोपियन ट्यूब में होती है, ओविडक्ट में होती है। लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताओ निषेचन ओविडक्ट के किस स्थान पर होता है, तो इसी ओविडक्ट में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एम्पुलरी सेचन। ठीक है, सेचन, निषेचन कहाँ पर होता है, ठीक है, वो होता है प्यारे बच्चों एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में। कहां पर प्यारे बच्चों, तो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के अंदर वो फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। ठीक है, हाँ। भैया लड़का लड़की पर मादा पर ही क्यों डिपेंड है, वाह यार, तब तुम लोग को सच में भी नहीं पता है। ठीक है, लड़का लड़की होने पर मादा पर डिपेंड नहीं होते हैं पगले। ठीक है, नर के पास ना शुक्राणु होते हैं एक्स और वाई। ठीक है, नर के पास कौन से होते हैं शुक्राणु, एक्स और वाई, और मादा के पास होते हैं एक्स और एक्स। ठीक है, मादा बिल्कुल समान होती है, उसको जो दे दोगे वो पालेगी। ठीक है, मादा को तुम दे दोगे काजू तो काजू खा लेगी, और मादा को तुम दे दोगे बादाम तो बादाम खा लेगी। ठीक है, अगर नर ने एक्स क्रोमोसोम भेज दिया तो एक्स और एक्स वो लड़की बना लेगी, और अगर नर ने वाई क्रोमोसोम भेज दिया तो वो एक्स और वाई लड़का बना लेगी। ठीक है, जब भी लड़का और लड़की पैदा होते हैं ना, तो उसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नर की होती है, मादा की, सॉरी मादा की नहीं होती है। ठीक है ना, लेकिन पहले से ही लोग कहते हैं ना कि लड़की में कोई प्रॉब्लम, अरे लड़की में नहीं चाचा, तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे लड़के में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो, है ना। स्पर्म और अंडाणु कैसे मिलेगा, ठीक है, जब देखो, जब इस रास्ते से प्यारे बच्चों, ठीक है, मैथुन के दौरान, कॉपुलेशन के दौरान इस रास्ते से क्या किया जाता है, इस रास्ते से, ठीक है, यहाँ से कॉपुलेशन के दौरान यहाँ से स्पर्म को छोड़ दिया जाता है, और ये स्पर्म अंडाणु से जाकर के मिल जाता है, फ्यूज कर लेता है, तभी एक बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, आवाज कट कट के आ रही है, ऐसा क्या सबको कट कट के आ रही है क्या, है ना सर? वाई क्रोमोसोम कैसे भेजा, अरे उसमें मिलियंस में रहते हैं भाई, देख देख के थोड़ी ना भेज पाओगे तुम, देख देख के भेज लो, हैं? बहुत बड़ा होशियार समझ रहे हो अपने को, मिलियंस में शुक्राणु रहते हैं, एक दो थोड़ी ना रहते हैं, एक दो रहते हैं। शुक्राणु भी पढ़े थे ना, उससे पता चल गया ना कितने रहते हैं, तुम्हें लगता है एक तो रहते हैं। चलो, अब अगला पार्ट, अगली चीज, सहायक अंग के अंदर दूसरी चीज जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों गर्भाशय। ठीक है, अब हम लोग प्यारे बच्चों किसको पढ़ेंगे, हम लोग अब पढ़ेंगे गर्भाशय को। ठीक है, तो जैसे प्यारे बच्चों हमने क्या देखा, जैसे सीधा होता है ना, ये वेजाइना वाला ट्रैक है, वेजाइना मतलब प्यारे बच्चों योनि वाला। ठीक है, योनि वाला, तो जो ग्लांस पेनिस होता है, ठीक है, जो ग्लांस पेनिस होता है, जो शिश्न होता है, शिश्न मुंड जिसको बोलते हैं, वो यहाँ तक आता है, शिश्न यहाँ तक ऐसे करके। ठीक है, ये देखो, शिश्न मुंड यहाँ तक आएगा, और यहीं से क्या करेगा, स्पर्म को सिक्रीट करेगा, यहीं से क्या करेगा, स्पर्म को सिक्रीट करता है। ठीक है, डन। अब देखो अंडाशय क्या होता है, गर्भाशय क्या होता है, तो ये वाला जो यहाँ पे भाग है, ये वाला पूरा भाग प्यारे बच्चों गर्भाशय कहलाता है। ठीक है, ये वाला भाग क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, गर्भाशय कहलाता है। ठीक है, देखो गर्भाशय जो होता है मेनली कितना पाया जाता है, तो गर्भाशय प्यारे बच्चों केवल एक पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों की मादा में गर्भाशय, मादा में एक गर्भाशय पाया जाता है। ठीक है, मादा में प्यारे बच्चे कितना गर्भाशय पाया जाता है, तो मादा के अंदर केवल एक सिंगल गर्भाशय पाया जाता है। ठीक है, हाँ, ठीक है सर। पॉपुलेशन क्या होता है, कॉपुलेशन भैया उसी चीज को बोलते हैं। ठीक है ना, हाँ, ठीक है। ए फालतू का कमेंट कॉपी पेस्ट मत करो यार, सबका कमेंट आने दो। हाँ, क्या है, गलत लिख दिया क्या, इतना होशियार हो तुम लोग, सब बता देते हो हाँ कि भैया तुमने गलत लिख दिया है, कल के तुम लोग बोलोगे भैया तुमको पढ़ाना भी नहीं आता है। ठीक है, हाँ,
भैया जब नसबंदी होती है पीरियड कैसे, पीरियड होता ही नहीं भैया, नसबंदी हो जाती है पीरियड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अंडाणु निकलेगा नहीं, पीरियड होगा नहीं, ठीक है, पीरियड जब तक होता है जब तक नसबंदी नहीं हुई रहती है, ठीक है ना। इसे इसे प्यारे बच्चों इसे बच्चेदानी भी कहते हैं, याद रखना, बच्चेदानी भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चेदानी अगर आपसे कभी इन फ्यूचर पूछ ले कि बताओ बच्चेदानी किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं क्योंकि जो छोटा बचवा रहता है यहीं पर सेटल रहता है, इसी जगह आराम से वो लेटा रहता है, ये देखो आराम से इसी बच्चेदानी के अंदर चाचा लेटा हुआ है, ठीक है। हाँ, इसी बच्चेदानी के अंदर क्या है, आराम से चाचा जी लेटे हुए हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे प्यारे बच्चों बच्चेदानी भी कहते हैं, क्लियर है। हाँ ठीक है, देखो इसकी लंबाई अगर देखें तो प्यारे बच्चों ये 8 मीटर लंबी होती है लगभग, ठीक है, क्या, हाँ लगभग 8 मीटर लंबी, 8 मीटर लंबी खोखली पेशी संरचना है, ठीक है, 8 मीटर लंबी खोखली, और ये प्यारे बच्चों पेशी संरचना है, खोखली मतलब अंदर की तरफ इसमें जैसे ना खोखला टाइप में अंदर जगह रहता है, ठीक है ना, है ना। चलो भाई क्लियर है यहाँ तक, बताओ। देखो एक चीज और, ये गर्भाशय ना, ये गर्भाशय जुड़ा हुआ होता है श्रोणि भित्ति के साथ, ठीक है। हाँ, तो यह श्रोणि भित्ति के साथ लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है, याद रखना, नहीं जुड़ा रहेगा तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। यह श्रोणि खिसक जाएगा यहाँ वहाँ, ठीक है, यह श्रोणि श्रोणि भित्ति के साथ लिगामेंट द्वारा लिगामेंट द्वारा लिगामेंट द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। हाँ चलो भाई, मच्छरदानी है क्या, पागल मार देंगे। बच्चेदानी प्यारे बच्चों जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ है, इसी बच्चेदानी में सब लोग थे, सब लोग जितने लोग देख रहे हो ना, जितने दांत भी निकाल रहे हो ना, सब यहीं लेटे थे ऐसे ही अपनी माँ के पेट में, ठीक है, अपनी माँ के यूट्रस में गर्भाशय के अंदर प्यारे बच्चों ऐसे ही जन्म होता है, ठीक है, ठीक है। गर्भाशय कौन सा साइड में होता है, एकदम से पागल हो क्या भाई, हाँ, गर्भाशय एब्डोमिनल कैविटी, सॉरी पेल्विस रीजन में, ये पेल्विस रीजन बीचों बीच होता है, ठीक है, बीचों बीच होता है, पेल्विस रीजन का किनारे में होता है क्या, पेल्विस रीजन होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो इसी गर्भाशय में प्यारे बच्चों, ठीक है, इसी गर्भाशय में होता है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, बताओ, है ना। अब देखो का जो गर्भाशय का ऊपरी भाग कहाँ पर खुलता है, फैलोपियन नली में, फैलोपियन नली में, इसमें लिख लो का ऊपरी भाग फैलोपियन नली में खुल रहा है, ये यहाँ पे देखो खुल रहा है फैलोपियन नली में, और निचला भाग प्यारे बच्चों गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स में खुल रहा है, गर्भाशय ग्रीवा जिसको बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स के बाद वेजाइना, ठीक है। तो इसको लिखना है तो एक पॉइंट करके ऐसे लिख सकते हो कि गर्भाशय का ऊपरी भाग कहाँ पर, गर्भाशय का ऊपरी भाग, गर्भाशय का ऊपरी भाग, ठीक है, फैलोपियन नली में खुलता है ना, फैलोपियन नली में खुलता है, फैलोपियन नली में खुलता है, और निचला भाग, ठीक है, और निचला भाग प्यारे बच्चों सर्विक्स में खुलता है, ठीक है। तो और निचला भाग कहाँ पर खुलता है, निचला भाग प्यारे बच्चों सर्विक्स खुलता है, कहाँ पर, सर्विक्स में, का नीचे वाला भाग खुलता है, ठीक है। हाँ, फिर मैं यही सोच के परेशान थी कि नसबंदी हो कैसे होती है, कोई बात नहीं, बंदी हो जाते हैं ना तो पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक है, पीरियड्स आते ही नहीं, क्योंकि देखो ये चीज़ देखो, नसबंदी के अंदर क्या किया जाता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है इसी को कट करके बैंड कर दिया, अंडाणु यहाँ से निकला यहाँ तक पहुंचा, बस खत्म, यहीं पर अंडाणु नष्ट हो गया, जब अंडाणु आगे गया नहीं, सेचन होगा नहीं, वो बच्चे पैदा कर नहीं पाएंगे, ठीक है, बच्चे बच्चे पैदा कर नहीं पाएंगे, और मासिक चक्र में साइकिल प्यारे बच्चों होगा नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो क्लियर हो गया यहाँ तक, चलो ठीक है। बच्चा किस नली से निकल के बाहर आता है, जब जन्म होता है, जब बच्चे जन्म होता है ना उसका, तो यही सर्विक्स से निकल के, सर्वाइकल कैनाल से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए वेजाइना के रास्ते, ऐसे इसका जो ये सर है ना, मुंडी है ना, इसकी मुंडी वेजाइना के रास्ते से बाहर निकला, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे ही शरीर से बाहर निकल आता है प्यारे बच्चों, ये क्लियर हो गया भाई। गर्भाशय, बात आती है गर्भाशय के भाग की, ठीक है, तो गर्भाशय के भाग तो नहीं होते, लेकिन गर्भाशय की स्तर होते हैं, ठीक है। गर्भाशय निम्न, गर्भाशय 3 स्तरों से स्तरित होता है, गर्भाशय के पास 3 स्तर होते हैं, इसके सबसे अंदर की तरफ दीवार को बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, अंदर वाली दीवार को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, बीच वाली दीवार को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और बाहर वाली दीवार को बोलते हैं प्यारे बच्चों पेरीमेट्रियम, ठीक है। गर्भाशय क्या है, गर्भाशय क्या होता है, ठीक है, गर्भाशय भित्ति कितने प्रकार की होती है, तो गर्भाशय भित्ति 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला
तो हम लोग बोलते हैं अंदर की तरफ जो होती है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, बीच वाली जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और उसके अंदर एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और उसके बाहर सबसे जिसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। बताओ भाई, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? बताओ। हाँ बताओ। देखो, तो बोलते हैं हिंदी में अंतः स्तर, तो बोलते हैं मध्य स्तर, अंतः स्तर, मध्य स्तर, और इस पेरीमेट्रियम को बोलते हैं क्या? वायु स्तर। लिख दिए हिंदी में भैया, है ना? लिख दिए, पूरे काम कर लिए भैया, ठीक है ना? रही बात हिंदी में, तो हिंदी में लिख दिया क्या होता है, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम। ठीक है, चलो तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे अंदर की तरफ जो है वो क्या है, एंडोमेट्रियम, के बीच में मायोमेट्रियम, ठीक है, और सबसे बाहर की तरफ क्या है, पेरीमेट्रियम। ठीक है, चलो सर बच्चा उल्टा होता है या सीधा? बच्चा ऐसे ही रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सीधा होना, है ना? अगर ये इसका सिर ऊपर की तरफ चला गया तो उल्टा पैदा होगा। कुछ लोग कहते थे ना ऐसे कि तुम उल्टा पैदा हुए होगा, ठीक है, तो उस समय तो डॉक्टर ही देख के बता पाएगा ना तुम कैसे पैदा हुए हो। ठीक है, हाँ, बच्चा गर्भाशय में होता है तो उसका नाभिक, नाभि होता है, नाभि, ठीक है, वो अम्बेलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है। अभी जब बच्चा बनना समझाएंगे ना तो वहां पर पढ़ाएंगे, ठीक है। वो एक अम्बेलिकल कॉर्ड रहता है जो एंडोमेट्रियम से ऐसे टच रहता है, उसको बोलते हैं नाभि रज्जु, ठीक है। एक होता है प्लेसेंटा, वहां से जुड़ा होता है वो, ठीक है। साउंड रुक रुक के आ रहा है क्या? साउंड सच में रुक रुक के आ रहा है क्या? चलिए, ये क्लियर हो गया कि अगर कभी भी गर्भाशय की भित्ति पूछी जाए, ठीक है, गर्भाशय की भित्ति पूछी जाए तो उसकी मेनली 3 भित्ति ही होती है। पहला एंडोमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम, एंड बाहर की तरफ जो भित्ति है उसको हमने बोला क्या, पेरीमेट्रियम। देखो इसका इमेज जैसे बना लें, ये देखो, तो ये सबसे जो अंदर की तरफ है ना, इसको हमने बोला क्या, इसको हमने बोला एंडोमेट्रियम। बीच वाली जिसको हमने बोला क्या, मायोमेट्रियम। बाहर वाली जिसको हमने क्या बोला, पेरीमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और बाहर वाली क्या है, पेरीमेट्रियम। ठीक है, ठीक है, रहने दीजिए भैया, आज बहुत कुछ सीख लिए। ऐसा क्या? हाँ, लड़का कैसे प्रेग्नेंट होता है? पागले हो गए, लड़का कहाँ प्रेग्नेंट होता है यार? फिर वही फालतू क्वेश्चन पूछने लगते हो। ठीक है, चलो, इसके बाद एक छोटा सा भाग है जिसको बोलते हैं योनि, जिसको बोलते हैं विजाइना, उसको पढ़ लो, इसके बाद चले जाना। ठीक है, इसके बाद इसी गर्भाशय के आगे वाला भाग यहाँ पर जो वो है प्यारे बच्चों सर्विक्स, क्या है वो है प्यारे बच्चों, क्या ये है, सर्विक्स। ठीक है, और इसी सर्विक्स के नीचे यहाँ पर क्या है, वो है वेजाइना। ठीक है, जिसको बोलते हैं योनि। ठीक है, तो वेजाइना क्या होती है, योनि क्या होता है? देखो ये यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से अंडाणु आएगा, यहाँ से अंडाशय से अंडाणु बनेगा, और ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब से होते हुए, कहाँ से, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए प्यारे बच्चों यूट्रस गर्भाशय में पहुंचेगा। ठीक है, और अगर इसको शुक्राणु मिला तो ये निषेचित हो गया, यहाँ पर बचवा का निर्माण करने लगा, और अगर इसको शुक्राणु नहीं मिला तो ये मासिक चक्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, मासिक चक्र के द्वारा क्या होता है, शरीर से प्यारे बच्चों बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, हाँ बताओ। देखो, अब देखो क्या होता है, गर्भाशय प्यारे बच्चों, गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा, पतली ग्रीवा द्वारा द्वारा प्यारे बच्चों क्या होता है, योनि में खुलता है। गर्भाशय कहाँ पर खुलता है, तो गर्भाशय के पास एक पतली ग्रीवा होती है, ये जो सर्विक्स है, ठीक है, इसके द्वारा ये क्या कहते हैं, नीचे योनि होता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों हाइमेन होता है, अभी हाइमेन बताएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर होता है हाइमेन। ठीक है, और वो हाइमेन क्या होता है, ठीक है, वो हाइमेन क्या होता है, कभी कभी साइकिल चलाते वक्त, दौड़ते वक्त क्या होता है, वो हाइमेन टूट जाता है, तो यहाँ से क्या निकलता है, वेजाइना से ब्लड निकलता है। ठीक है, इन केस, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी वो टूट जाता है। ठीक है, हाँ, है ना? चलो भाई, ये क्लियर हो गया। हाँ, योनि का कार्य क्या होता है, सबसे बड़ी चीज, योनि क्या कार्य करती है, तो योनि मैथुन के समय, ठीक है, योनि प्यारे बच्चों पता है क्या करती है, योनि मैथुन यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, ठीक है, योनि मैथुन के समय, कब, योनि प्यारे बच्चों मैथुन के समय, ठीक है ना, वीर्य को ग्रहण करने का काम करती है, सीमेन को ग्रहण करने का काम करती है। मैथुन के समय वीर्य को ग्रहण करने का, ग्रहण मतलब लेने का कार्य करती है। ठीक है, ग्रहण करने का कार्य, ग्रहण करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये आपका जो वेजाइना वाला ट्रैक है, जैसे यहाँ पर आपने देखा, ये वेजाइना वाला ट्रैक है, क्या है, ये वेजाइना है ना?
ये वेजाइना क्या कर रहा है, ये सिर्फ सीमेन को लेने का काम कर रहा है बस, और इसका कोई काम नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। सीमेन को लेने का कार्य कर रहा है ये आपका, ठीक है। बताइए यहां तक क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? बताइए भाई, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, पहली बार सेक्स है क्या? जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो ब्लड आपका इससे वेजाइना वो हाइमेन उसका टूटे बाहर ही निकले। कभी कभी क्या होता है कुछ फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान, ठीक है, वो जो हाइमेन होता है वो टूट जाता है जिसकी वजह से ब्लड निकलता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है इन केस, है ना। चलिए और कोई क्वेश्चन है आपके शरीर क्या बोलता है मादा के क्यों होता है सर? हाँ होता है भाई, तुम भी पागलों वाला क्वेश्चन पूछ बैठे, ठीक है। हाँ, हंसी बंद होती है तो पता नहीं क्या क्या होता है सर। वाह, कल की क्लास में पढ़ाए थे, परसों वाली क्लास में, ठीक है, जिसको बोलते हैं सीमेन, है ना। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहे थे, सेमाइनल वेसाइकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, उन सभी का जो सिक्रीशन होता है उस सभी को कंबाइंड करके इकट्ठा करके जब एक जगह करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सीमेन, हिंदी में बोलते हैं उसको वीर्य, ठीक है। अब पूछ रहे हो कि सीमेन क्या होता है, मतलब कुछ भी, हाँ ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो फाइनली आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम लोग एक्सटर्नल जेनाटाइला के बारे में पढ़ेंगे कि नर मादा के जो नर जनन जो सॉरी मादा जनन अंग होते हैं वो एक्सटर्नल जेनाटाइला मतलब कि जो बाहर की तरफ हमें दिखते हैं वो कौन कौन से हो, ठीक है। क्योंकि मादा के या फिर नर के जो जनन अंग होते हैं, कुछ जनन अंग हमको बाहर की तरफ दिखते भी हैं, ठीक है। जो जनन अंग हमको बाहर की तरफ दिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटाइला, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटाइला। रुको, एक बच्चा क्या पूछ रहा है, एक बच्चा सवाल यहाँ से पूछा है, देखो, है ना। और सच में ऐसे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही बच्चे चाहिए तो कम से कम सवाल पूछे, तुम लोग जैसे वो नहीं है ना कि मुंह बना के बैठे रहते हो, कह तो नींद आती है क्लास में, तुम लोग देखो ये यूट्रस वाला भाग हुआ, ठीक है। ये अंडाणु मान लो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो बच्चा बोला क्या, देखो उसका गजब का क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है इनकी जगह क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये वाला भाग कहलाता है इनफंडीबुलम, ठीक है। क्या बोलता है? इनफंडीबुलम, है ना। हिंदी में लिखा हुआ है वहां पे, हिंदी मत पूछना नहीं मुंह तोड़ देंगे है ना, फिर तुम लोग मस्ती ज्यादा करते हो पढ़ाई कम करते हो, ठीक है। हाँ ठीक है, मादा का कमर चौड़ा क्यों होता है? इसलिए ताकि उसके अंदर बच्चा सेट हो सके, ठीक है। ये होता है ताकि वहां पर जब बच्चा होगा यार, वो बेबी छोटा सा बेबी वो बड़ा सा हो जाता है ना धीरे धीरे, ठीक है। तो वो वहां पर अच्छे से रह सके आराम से, ठीक है। इस वजह से वो जो है जो पेल्विस रीजन होता है वो क्या होता है, हल्का सा चौड़ा होता है, ठीक है। ये इनफंडीबुलम हुआ, और इस साइड वाले को सबसे यहां पर होता है, इसको बोलते हैं इस्थामस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इस्थामस। और ये बीच वाले भाग को बोलते हैं क्या? एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। ये क्लियर हो गया भाई? बताओ, ये जो कभी आपसे पूछे कि भैया जो उभरा हुआ भाग है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्यारे बच्चों फंडस, ठीक है। फंडस जो उभरा हुआ भाग है वो कहलाता है आपका फंडस, और ये होता है आपका गर्भाशय, याद रखना। ये क्या है? ये है आपका सर्विक्स, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका वेजाइना, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाटाइला भी बहुत सिंपल है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, हाँ प्रेग्नेंट कब होती है? जब प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट तभी कोई होगा जब यहां पर सीमेन को छोड़ा जाएगा, ठीक है। यहां से प्यारे बच्चों जब तुम वीर्य को एजाकुलेट करोगे, वीर्य इसके अंदर स्खलित करोगे ना, इसके अंदर भेज दोगे ना, तब ये स्पर्म ऐसे दौड़ते दौड़ते क्या होंगे, रेस लगाएंगे और अंडाणु से मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। और प्रेगनेंसी होती कब है? जब यहां से शुक्राणु गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि इस अंडाणु का यहां से वो अंडाणु यहां पर होना चाहिए, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पर होना चाहिए, तभी जो है फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा, बच्चा पैदा होगा। ऐसे थोड़ी ना बच्चा पैदा हो जाएगा, ठीक है। हाँ देख लो, अब इनको इतना पढ़ाने के बाद एक बच्चा कह रहा है कि सर वेजाइना से ही बच्चा क्यों पैदा होता है, मतलब तो वेजाइना से बच्चा कब कब पैदा होने लगा, कहाँ से पैदा होने लगा, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, ठीक है। बताओ, हैं? ये कह रहा है वेजाइना से बच्चा पैदा, मतलब तुम लोग को कोई बात नहीं, कल की क्लास में एक्सटर्नल जेनाटाइला भी पढ़ेंगे, और आज की क्लास हमें लगता है यहाँ तक बहुत ढेर सारी हो गई है, ठीक है। क्योंकि अब तुम लोग को ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, है ना, ज्यादा भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो एक्स्ट्रा हो जाती है ना, ओवरडोज हो जाती है। तो समझ गए ना? चलो समझ गए, ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर, अभी तक क्लियर है, सब कुछ क्लियर है ना भाई? और रही बात मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसको हम लोग कल की क्लास का मतलब पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, जरूरी नहीं कल की ही क्लास में पढ़ें, ठीक है। तो आप लोगों से मिलेंगे कल की क्लास में, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।